हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तेज मैथ्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एसएससी एलडीसी एग्जाम्स में पूछे गए कुछ रेशियो के क्वेश्चंस को लेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। इस प्रश्न में तीन संख्याओं का रेशियो दिया है। यदि तीनों संख्याओं का योग जो है 275 हो तो पूछा है कि तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, यही हमको बतानी है। देख सकते हैं कि यह प्रश्न 2018 में पूछे गए प्रश्न है। यहाँ पर तीन संख्याएं, जैसे मानते हैं कि ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तीनों संख्याओं का रेशियो 2, 3 और 5 का दिया है और इन तीनों का योगफल जो है 275 है। हम इसको रेशियो में जोड़ते हैं कि रेशियो में जोड़ने पर कितने आता है। यहाँ पर जोड़ते हैं तो 3 2 5 5 10 हो गया, यानी रेशियो 10 इजकल टू 275 है। तो रेशियो 1 इजकल टू 27.5 हो जाएगा, जो कि रेशियो 1 इजकल टू आया इतना। लेकिन हमसे इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या यही संख्या सबसे बड़ी संख्या है। तो इस संख्या को हम यदि जैसे रेशियो 5 इजकल टू लिख सकते हैं 5 गुने 27.5। जब इसमें गुना करेंगे तो हमारा गुना करने के बाद आएगा 137.5, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है और यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है। इस प्रश्न में बोला गया है कि संख्याएं दी हुई है, बोला गया है इनमें से प्रत्येक संख्या में किन संख्याओं का योग किया जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या निरंतर समानुपात में आए। इन संख्याओं को समानुपात में लानी है तो 94 में कौन सी संख्या जोड़ें और फिर यहाँ पर 20 दिया है, 24 में कौन सी संख्या जोड़ें कि यह संख्या हमारी एक समानुपात में आए, और इसमें भी कौन सी संख्या जोड़ें कि वो संख्या समानुपात में आए। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सी संख्या जोड़ें ताकि इधर भी जितना आए उतना ही इधर भी आए। हम यदि इन सब में 11 को ऐड कर दें, 11 जोड़ दें, तो 11 जोड़ने के बाद ऐसे मालूम कैसे चला हमें कि 11 ही जोड़ना है। इसमें जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन को जोड़ करके देख लेंगे कि कौन सी जोड़ने के बाद दोनों तरफ वैल्यू जो है वह बराबर आ रही है। तो आइए यहाँ पर करके देखते हैं। इसको जब हम जोड़ते हैं तो 4 1 5 होगा, 9 1 10 होगा। इसको जोड़ते हैं 4 1 5 होगा और यह 3 हो जाएगा। यहाँ पर समानुपात में होगा, यहाँ पर 111 हो जाएगा और यहाँ पर 37 हो जाएगा। इससे कट करते हैं तो 3 बार में, इससे भी कट करते हैं तो 3 बार में। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों तरफ 3 3 ही आ रहा है। तो इससे मालूम चल गया कि जितनी इधर उतना इधर, यानी दोनों समानुपात में है। समानुपात का जो चिन्ह होता है वह इक्वल का काम करता है, बराबर का काम करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि 11 दिया है। यही हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि कितने बार यह प्रश्न पूछा गया है। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का रेशियो दिया है। 3 गो कक्षा है, मानते हैं 1 2 और 3। 3 कक्षा है और इसमें विद्यार्थियों का रेशियो 2 3 और 5 का दिया है और बोला गया है इसमें 20 की वृद्धि की जा रही है, यानी 20 की वृद्धि करने के बाद में यह रेशियो हमारा बदल करके 4 5 और 7 हो जाता है। कब? 20 की वृद्धि होने के बाद यह रेशियो इतना हुआ है। मतलब इससे बढ़ा है। रेशियो में कितने की बढ़ोतरी हुई है? रेशियो में हम देखते हैं कि रेशियो 2 की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन यहाँ पर संख्या में 20 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर भी रेशियो 2 की हुई है और यहाँ पर भी रेशियो 2 की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर रेशियो 2 इजकल टू लिख सकते हैं 20, तो रेशियो 1 इजकल टू 10। लेकिन हमारे प्रश्न में पूछा गया है बढ़ोतरी से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? बढ़ोतरी से पहले संख्या यही थी। कुल विद्यार्थियों की संख्या रेशियो में 10 थी। तो रेशियो 10 इजकल टू रेशियो 1 इजकल टू 10 आया है। तो 10 गुने 10 कर देंगे तो हमारा ये जाएगा 100। यही हमारा राइट आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ये देखते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं स्क्रीन पर। और a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a
इक्वल टू भी दिया हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है, जो दिया है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं। और इसके बराबर में दिया है 6, 7 और 8, इतना मतलब 6 a प्लस बी के बराबर, इसके बराबर 7 और इसके बराबर 8। हम इन सबको k मान लेते हैं। साथ ही इस प्रश्न में a प्लस बी प्लस सी का भी मान 14 दिया है और हमसे c पूछा गया है। हम यदि a प्लस बी की वैल्यू निकाल लें, निकालने के बाद इन सब में से माइनस कर दें तो c हमारा मालूम चल जाएगा। तो वैसे ना करेंगे, इन सभी को पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ करके a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 2b और 2c हो जाएगा। अब यदि इसमें से 2 कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इक्वल टू इन सबको हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा 21k। और a प्लस बी प्लस सी का मान ऑलरेडी यहाँ पर 14 दिया हुआ है, तो 14 रख देते हैं। तो ये 14 दूनी के 28 हो जाएगा और यहाँ पर 21 k हो गया। अब k की वैल्यू हमको जाननी है, तो 28 और बट्टे में 21 होगा। इसको यहाँ पर कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेंगे तो 7 से कटेगा, 7 के 21 और 7 चौक 28, यहाँ पर 4/3 आया, जो कि k का वैल्यू है। लेकिन हमसे इसमें c की मान पूछा गया है, तो k के स्थान पर यहाँ पर रख सकते हैं। हमको a प्लस बी पर ही फोकस करना है, क्योंकि a प्लस बी को यदि माइनस कर दें तो निकल जाएगा। तो a प्लस बी इक्वल टू 6k था, तो k के स्थान पर हम जो k का मान यहाँ पाया है 4/3, इसको रखते हैं। 3 दूनी के 6 हो गया और 4 दूनी के 8 आ गया। a प्लस बी कितना आ गया? 8। अब हमें c निकालना है, तो c निकालने के लिए इन सब का मान 14 दिया हुआ है और इसमें से a प्लस बी को माइनस कर देंगे 8, तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा। और यही हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2017 में पूछा भी गया है। इसमें a/3 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5 दिया है और इसमें हमसे पूछा गया है कि c प्लस a के दी होल स्क्वायर रेशियो a प्लस b के दी होल स्क्वायर रेशियो b प्लस c के होल स्क्वायर दिया है के अनुपात का मान बताना है। हमको इसका मान बताना है। जब कभी भी आप देखेंगे कि ऊपर में a है और नीचे में कोई भी डिजिट दिया हुआ है, तो रेशियो में हो तो इसकी ही मान यह हो जाता है, इसको इस मान लेंगे। यदि आप कहिएगा यदि इसमें ऊपर में 2 रहे, 2a/3 रहे, तब क्या करेंगे? उसके लिए अलग कंसेप्ट होता है, पहले भी बता चुके हैं और आगे प्रश्न आता है तो वहाँ पर भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना जानिए कि a की मान हम 3 रख देंगे, b की 2 रख देंगे और c की 5 रख देंगे। तो c के स्थान पर 5 रखेंगे और a 3 है, तो 5 या 3 कितना हो जाएगा? 8। 8 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा हमारा 64। रेशियो a कितना है हमारा? 3 है, b कितना है? 2 है। 3 2 5 करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 25। और b प्लस c है, b 2 है, c 5 है, तो 5 या 2 7 होता है। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है और यही हमारा राइट आंसर है। यदि इस तरह से करते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यह ट्रिक है इसको सॉल्व करने का। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है 1 और 2। दो संख्याओं का रेशियो 3 और 4 की है और इसकी ACF दिया हुआ है 15। ACF 15 दिया है। पूछा है दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यही हमसे पूछा गया है। जब भी ACF दिया रहे तो जब हम ACF से इसमें गुना करते हैं तो संख्या प्राप्त होता है। 15 में और 3 में गुना करेंगे 15 3 45 और 15 में 4 में गुना करेंगे 15 चौका 60। यही हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या आई। इन्हीं संख्याओं का हमसे योगफल पूछा गया है। दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे,
ऐड करने के बाद आ जाएगा 105, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें भी 3 संख्याओं का ही रेशियो दिया हुआ है, 1, 2 और 3। और देख सकते हैं कि यह प्रश्न 2018 10+2 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर 3, 6 और 8 दिया हुआ है। इनका गुणनफल दिया हुआ है 92, 16। इसको हम x मान लेते हैं, क्योंकि गुणनफल दिया है इसलिए हमको x मानना पड़ेगा। बिना x माने इसको सॉल्व करते हैं तो हम फंस जाएंगे आगे जाकर। अब इन सब का गुणनफल, इन सब का गुना करते हैं, कितना आया है 92, 16 है इसका गुणनफल। गुना करते हैं, x में गुना करेंगे तो x क्यू हो जाएगा। इस सब को गुना ना करके हम इसको नीचे ला देते हैं। यहाँ पर 3, 6 और 8 हो जाएगा। अब इसको हम कट करेंगे, काटते हैं कितने बार में करता है। 3 से काटते हैं तो 3 3 के 9 करता है और 0 हो जाएगा। 3 7 21, 3 दूनी के 6। 6 से काटते हैं, 6 5 30 हो जाएगा। 6 का 6, 6 दूनी के 12 हो जाएगा। 8 से काटते हैं तो 8 6 48 और 8 चौका 32। यहाँ पर 64 आ गया, यानी एक्स क्यू हमारा कितना आया तो 64। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4। x का वैल्यू तो 4 आया, लेकिन हमसे इसमें ये बातें नहीं पूछी गई है तो तीनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, तीनों संख्याओं का योगफल बताना है। 3 संख्याएं कितनी थी, 3x, 6x और 8x। इन सब को जब हम जोड़ते हैं तो 17x होता है। तो 17x होता है तो हम x के स्थान पर 4 को रखेंगे तो 17 चौका होता है 68। यही हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। यदि इन सभी प्रश्नों में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य ही बताएंगे। आप लोगों को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ही प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बेस्ट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।